अपने उद्देश्य रखें, ठीक है। तो बिना गोल के, विदाउट ऑब्जेक्टिव, हम कहीं भी किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइफ में जो अचीव करना है उसके लिए हमें एक गोल बनाना होगा, ठीक है। अगर हम उस गोल को बनाते हैं, गोल मीन्स उद्देश्य, ठीक है, गोल को बनाते हैं और उस पर हम चलना शुरू करते हैं। जब फर्स्ट स्टेप हम चढ़ते हैं, किसी भी सीढ़ियों पे जब हम फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं उस ऊंचाइयों पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो इस ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए सबसे पहला है कि आप पहले अपने कदम बढ़ाएं और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं। अगर आपका जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल जितना हायर होगा, आप उतनी ही ऊंचाइयों पे जाएंगे। कहा जाता है कि लोग अपने ही सैनिक जो हैं कारगिल की लड़ाइयों में मारे गए, कुछ ऐसे भी हैं जो कि वहां से वापस आ गए और आज हम आपके सामने खड़े होकर स्पीच देते हैं। तो ही हैव अ मोस्ट एंड मोर पावरफुल कॉन्फिडेंस, उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस था। दे विल हैव इन फ्रंट ऑफ मी, इस वजह से वो आज हमारे सामने है। सम पर्सन हैव, हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है और हम पहले ही समझ जाते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अपने अचीव बनाएं और हम ये कहेंगे वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। इट इज टू मस्ट बी बेटर फॉर एवरी पर्सन। जितना भी अच्छा आप क्या करते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, उससे भी बेटर आप पार्टी हार्ड बनाइए। अगर आप रात भर मेहनत करते हो तो किसान रात भर मेहनत करता है और जब अपने किसानों खेतों में जाता है और हरे भरे खेतों को देखता है, उसे अंतरात्मा से तसल्ली होती है कि हमने अपनी मेहनत किया है और उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करता है, इसी से हमारे सारे पर्व बने हुए हैं। आप जो भी बैसाखी मनाते हो, एक सीजन काटने के, फल काटने के बाद, फसल काटने के बाद, फिर सेकंड सीजन में भी आप जो है पर्व मनाते हो, दीपावलियां मनाते हो, ये सारे क्या हैं, ये खुशियों के त्योहार हैं। वो क्या है, किसान क्या करता है, पहले 6 महीने हार्ड वर्क करता है, उसके बाद क्या करता है, वो फेस्टिवल को मनाता है। तो यानी वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, इट इज टू मस्ट एवरी पर्सन। सबके लिए ये जरूरी है कि जितना अधिक आप परिश्रम करो और उससे ज्यादा इंजॉय करो। अगर आप कभी ऐसा अपने लाइफ में हरासमेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 100 लोग बैठे हो, अपने आवर इंडिया में केवल 446 पोस्ट ही आईएएस की है, ठीक है, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने आईएएस की पोस्टें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सब आईएएस बन जाओगे, ये नेसेसरी नहीं है कि सब आईएएस बन जाओगे। हम लोग अपने रामायण में भी पढ़ा है, हर जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि सब नर नहीं होए समान। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को देखिए, अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं होता है। तो अगर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, इस प्रकृति ने हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को एक जैसा नहीं बनाया है तो सब लोग एक समान नहीं बन सकते हो। हाँ, लेकिन ये है अपने मेहनत से और अपने कॉन्फिडेंस से आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप जरूर अचीव करोगे। हाँ, गोल आपका बहुत हायर नहीं होना चाहिए। अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए आदमी को अपने जीवन में अपने गोल्स को बनाने चाहिए। A lot of thanks to listening me. ये नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने को ये एक छोटी शायरी मात्र है, लेकिन इसका सार देखा है, इसका भाव देखिए तो बहुत बड़ा छुपा हुआ है इसमें ना। मतलब ये असंभव सिखा दिखता है कि बात हो रही है कि आसमां में छेद करने की। तो सोचिए क्या पॉसिबल है कि हम आसमां में छेद कर सकते हैं? लेकिन नहीं, अगर ठान लो, है ना, ठान लोगे तो जीत होगी और मान लोगे तो हार होगी, राइट। और बेटा एक चीज और, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है ना। अगर सोचिए थोड़ा सा बेटा, तो यहाँ प्रयास ही हमारा है, एक प्रयास ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, एक प्रयास ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, वरना हमें हराने के लिए पूरा कायनात हाजिर है ना। पूरी दुनिया हमें हराने के लिए काफी है, तो जो हमारा विश्वास, जो प्रयास है वही हमको मंजिल ले जाएगा, पक्का है, ठीक। अगर भरोसा अपने आप में है बेटा तो आसमान तो क्या, उसके पास भी अगर कोई आसमान हो गया, कहते हैं 7वें आसमान, तो उसको भी हम छेद कर देंगे। एक और बात देखिए, जिसको लगता है कि हमसे कैसे हो पाएगा, तो सोचिए पहले कोई नया चीज में नहीं कर रहा, उससे भूखा बता रहा हूँ, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। एक चींटी, एक चींटी छोटी होने का
बताया गया हमको, हमने रियलाइज नहीं किया, बताया गया है अपने वजन की 1000 गुना ज्यादा भार ले करके वो भी दीवारों पे चढ़ती हो। सोचिए, है ना, अपने वजन का 1000 गुना ज्यादा भार ले करके सर पे अपने ऊपर, और वो भी कहाँ, दीवार पर चढ़ती है वो, है ना। तो कुछ सीखिए उससे, जब इतनी छोटी सी जीव, इतनी छोटी जान जो है इतना हिम्मत कर सकती है, और वो भी क्या, बार बार गिरती है, फिर प्रयास करती है, फिर गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और अंत में क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं अपने मंजिल तक। ठीक है, तो हम तो इंसान है ना, हमारे इतनी सुविधाएं हैं कि हम आकाश, पाताल, आसमान, धरती हर जगह छाए हुए हैं ना, तो काहे हार जाते हैं हम? हाँ, बस विश्वास नहीं अपने आप पर, और दूसरे क्या है, कोशिश करना नहीं चाहते, प्रयास करने पर हार जाते हैं। ठीक ना, तो हम ये कहेंगे, जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक हमको बैठना नहीं, आराम हराम है। क्लियर?